प्रशांत किशोर पांडे का जन्म 1977 में बिहार के सासाराम कोनार गांव में हुआ। उनके पिता श्रीकांत पांडे डॉक्टर थे और गांव में क्लिनिक चलाते थे, जबकि मां सुशीला पांडे घर संभालती थीं। परिवार साधारण था, लेकिन पढ़ाई पर जोर था। बक्सर में स्कूल की पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी स्टैटिस्टिक्स शुरू की, पर बीमारी की वजह से पढ़ाई अधूरी छोड़ी। 2000 में संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ अफ्रीका गए। केन्या, मलावी, रवांडा में 11 साल तक पब्लिक हेल्थ में काम किया। एड्स, स्मोकिंग और न्यूट्रिशन पर कैंपेन चलाए और लाखों लोगों को जागरूक किया। पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री ली। 2011 में भारत लौटे और बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू को अनौपचारिक सलाह दी। 2013 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) बनाई। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की कैंपेन में मदद की और मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाया। 1200 वॉलंटियर्स जुटाए। चाय पे चर्चा कैंपेन चलाया, जिसमें चाय स्टॉल्स पर राजनीतिक बहस हुई। 3D रैलियां की, जिनमें होलोग्राम से मोदी की रैलियां देश भर में दिखीं और सोशल मीडिया का तूफान खड़ा किया। भाजपा को 282 सीटें मिलीं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भाजपा ने फंडिंग और एक्सेस दिया, लेकिन प्रशांत स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए बाद में दूरी बन गई जब उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ काम शुरू किया। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के साथ काम किया। आईपैक के जरिए ग्राउंड सर्वे किए, मुस्लिम यादव वोटरों पर फोकस किया, डोर टू डोर कैंपेन चलाया और फिर एक बार नीतीश कुमार स्लोगन दिया। महागठबंधन जीता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने प्रशांत को एडवाइजर बनाया और 7 पॉइंट एजेंडा पर काम करवाया। 2018 में जेडीयू में वाइस प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन 2020 में सीए पर मतभेद के बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। 2016 से 17 में कांग्रेस के साथ काम किया। यूपी विधानसभा में स्ट्रैटेजी फेल हुई और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। पंजाब में कॉफी विद कैप्टन कैंपेन चलाया, जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते और मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने कैंपेन के लिए हायर किया और पंजाब में उनकी तारीफ की, लेकिन यूपी की हार के बाद दूरी बन गई। 2022 में कांग्रेस ने 2024 चुनावों के लिए एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिसे प्रशांत ने ठुकरा दिया क्योंकि कुछ लीडर्स ने उनके राइवल पार्टियों से लिंक पर विरोध किया। 2017 और 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के साथ काम किया। 2017 में रक्त संबंध कैंपेन चलाया, लेकिन पार्टी हार गई। 2019 में प्रजा संकल्प यात्रा डिजाइन की, 1 करोड़ घरों तक आउटरीच किया और विलेज इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनल लेटर्स भेजे, जिससे वाईएसआरसीपी को 151 सीटें मिलीं और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वाईएसआरसीपी ने वॉर रूम मैनेज करने का मौका दिया और क्लोज कोलैबोरेशन किया, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने पर छोड़ा। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी एएपी के साथ स्ट्रैटेजिस्ट बने, कैंपेन स्ट्रैटेजी बनाई और एएपी को 70 में से 62 सीटें मिली। अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन के लिए इनवाइट किया और सपोर्ट दिया, कोई मतभेद नहीं हुआ। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के साथ काम किया। एमके स्टालिन को एम करुणानिधि की तरह रीब्रांड किया। कोविड लॉकडाउन में आउटरीच प्रोग्राम चलाए, यूथ और एंटी-एआई कैंपेन किए, जिससे डीएमके जीती और स्टालिन मुख्यमंत्री बने। डीएमके ने कैंपेन स्ट्रैटेजी के लिए क्लोज सपोर्ट दिया, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होने पर अलग हुए। उसी साल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ काम किया। द्वारे सरकार और दीदी के बोलो जैसे कैंपेन चलाए, इनसाइडर आउटसाइडर नैरेटिव बनाया और भाजपा के कल्चरल फोकस को काउंटर किया, जिससे ममता बनर्जी जीती। टीएमसी ने हेवी इन्वॉल्वमेंट दिया, लेकिन रिफॉर्म्स पर मतभेद हुआ और 2024 में प्रशांत ने टीएमसी पर हमला किया। 2022 में राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन जन स्वराज पादयात्रा शुरू की। 2023
2 अक्टूबर 2022 को पश्चिम चंपारण के गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। 300 दिन में 5000 से ज्यादा गांवों में गए। माइग्रेशन, बेरोजगारी, खराब एजुकेशन और किसानों की समस्याएं सुनी। 1,50,000 लोग जुड़े, युवा, महिलाएं, किसान। 2 अक्टूबर 2024 को पटना में जन स्वराज पार्टी लॉन्च की, जिसका लक्ष्य बिहार को बदलना है। 2025 विधानसभा में 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी। उगता स्वराज सिंबल मिला। मनोज भारती वर्किंग प्रेसिडेंट बने। सितंबर 2025 तक कैंपेन जोरों पर है। सीमांचल की 24 सीटों पर खास फोकस। लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा। 9वीं फेल बेटे तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार पर कहा, थक चुके हैं, जेडीयू को 25 सीटें मिलेंगी। 5 पॉइंट एजेंडा है। माइग्रेशन रोकना, एजुकेशन रिफॉर्म, जॉब्स देना, हेल्थ सुधारना और किसानों को सही दाम दिलाना। शराबबंदी हटाने का वादा किया ताकि राजस्व, एजुकेशन और हेल्थ में लगे। 18,000 वॉलंटियर्स और 70 कैंडिडेट्स, जिनमें 40 महिलाएं। प्रशांत खुद कड़गड़ा सीट से नीतीश के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी एमपी संजय जायसवाल ने आरोप लगाया, प्रशांत लालू का बी टीम है और बीजेपी के वोट बांट रहे हैं। प्रशांत ने जवाब दिया, बीजेपी लीडर्स भ्रष्ट हैं। बिहार परिवर्तन जनसभा में सच सामने आएगा। सर्वे कहते हैं कि जन स्वराज वोट स्विंग कर सकता है। बीजेपी 105 सीटों पर मजबूत है, लेकिन युवा वोटर शिफ्ट हो रहे हैं। आरजेडी की थिन मार्जिन सीट्स खतरे में हैं। चुनौतियां हैं। एनडीए और आरजेडी का गठजोड़। 2025 के चुनाव बताएंगे कि जनसुराज बिहार का नया सूरज बनेगा या नहीं। बड़ी ताकत तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ, डरता मैं किसी से नहीं। तो बड़ी ताकत कुछ नहीं है। कठिन इसलिए है कि समस्या बड़ी है। बिहार वो राज्य है जिसको ज्यादातर दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि बिहार को लेकर मैंने पहले कांग्रेस के नेतृत्व से चर्चा नहीं की होगी या भाजपा से बात नहीं करी होगी, या जब उनके साथ काम किया है, बिहार तो हमेशा से दिल में रहा है, हमेशा उसकी बात करी है। नीतीश से भी बात किया होगा, लालू जी से भी बात किया होगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज कहता है कि अब इससे ज्यादा बिहार नहीं सुधर सकता है। ठीक है, अब जितना हो रहा है इतना ही बहुत है, अब इससे ज्यादा क्या ही सुधरेगा। एक तरह से एक नोशन बन गया है बिहार और बिहारी कि मतलब ये लोग मतलब नहीं सुधरने वाले, इसको इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। उस नजरिए से बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कोई यहाँ दल बड़ा है, कोई नेता बड़ा है, उससे मैं डरता हूं, वो कोई डर नहीं है। डर ये है जो मैं कहता हूं कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब है, उससे जमीन पर बहुत ज्यादा गरीब है। जब मैं देखता हूं अपनी आंख से तो डर लगता है कि क्या कभी इन लोगों को की जिंदगी को हम लोग सुधार पाएंगे।